देखो कैसे खेल रहा है पैसों के साथ, पैसों पे लेटा हुआ है। ये है अफजल, कानपुर का, जो एक रैकेट अभी पर्दाफाश हुआ है ना, किडनी बेचने वाला। ये उसी गैंग का एक डॉक्टर है जो किडनी बेचने में शामिल था। देखो कैसे पैसों पे लेटा हुआ है। हराम का पैसा है, किसी की मौत और जिंदगी खरीद कर और बेच कर इसने पैसा कमाया है और उन पैसों पे लेटा हुआ है। एक MBBS स्टूडेंट ने अपनी किडनी बेची थी, डॉक्टर ने ही डॉक्टर को अपनी किडनी बेच दी। उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा कि क्या से क्या हो रहा है। तो भाई आप लोगों की कमेंट में राय क्या है बताना। और ये अफजल मुसलमान है, आप लोगों को पता चल रहा है ना, ये मुसलमान है। मतलब मुसलमान ऐसे अपना ईमान बेच सकता है क्या? मुसलमान इतना ख़राब तो नहीं होता है वैसे, लेकिन भैया आजकल दुनिया पैसे के लिए कुछ भी कर रही है, कुछ भी मतलब कुछ भी। वैसे हमारे राय से तो ये गलत है कि मुसलमान है, मुसलमान होकर मुसलमान ब्याज नहीं खाता, मुसलमान हराम नहीं खाता। अगर सच्चा मुसलमान है किसी की बेईमानी नहीं करता, सच्चा मुसलमान है किसी की लेमारी नहीं करेगा, सच्चा मुसलमान है तो अपने ईमान पे रहता है, 1 रुपया भी किसी का नहीं खाएगा। सच्चा अगर मुसलमान है किसी का 1 रुपया नहीं मारेगा। लेकिन ये अफजल डॉक्टर, ये रैकेट जो चला रहा था, कानपुर में शामिल था किडनी बेचने और ख़रीदने में, ये भी मुसलमान है। और इसकी हरकतें देख लो। और ज़्यादातर ये लोग डील करते थे एक्सीडेंट के केस की। और एक्सीडेंट वाला पेशेंट इन लोगों के हॉस्पिटल में जाता था, यहाँ से किडनी निकाल कर दूसरे अस्पताल में जाकर ट्रांसप्लांट होती थी किडनी। और एक्सीडेंट वाला पेशेंट इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट का पेशेंट पहले ही इतना ज़्यादा ख़राब उसकी हालत हो चुकी होती है कि जब तक वो पेशेंट जब मर जाता है और घर जाता है तो उस पेशेंट को कोई भी मुंह खोलकर, उसका लाश का चेहरा खोलकर किसी को नहीं दिखाता। कहता है एक्सीडेंट हुआ है, चेहरा ख़राब है, तुम देख नहीं पाओगे। इसलिए ऐसे ही नहला धुलाकर पैक करके उसे अब उसकी मिट्टी कर देते हैं, या तो गाड़ देते हैं या तो जला देते हैं, जो भी करना होता है। इसलिए ये लोगों ने निशाना बनाया था कि जिसका एक्सीडेंट हुआ होगा उसको लाएंगे, किडनी निकालेंगे और कह देंगे एक्सीडेंट पेशेंट था, ये मर गया। और घर वाले ले जाके गाड़ देंगे, दफना देंगे, जला देंगे, जो भी करना होगा कर देंगे। तो इन लोगों को भांडा नहीं फूटेगा कि ये एक्सीडेंट का मरीज है। इतना ही ज़्यादा पहले ही पेशेंट ये एक्सीडेंट का था, लाश मर चुकी है, एक्सीडेंट हुआ है। कौन इसका चेहरा खोल के देखेगा कि हमारे बच्चे को कहाँ पे दिक्कत है, हमारे घर वाले को। इसलिए ये लोग निशाना बनाते थे एक्सीडेंट के पेशेंट को। इंडिया में ऐसा भी होता है? बताओ पहले। अब ये बताओ इंडिया में ऐसा क्या है जो नहीं होता है? कमेंट करके बताओ। मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं होता, इंडिया में इम्पॉसिबल हो। बताओ। मैं बताऊँ? इंडिया में पेट्रोल नहीं होता डीजल नहीं होता, समझ रहे हो ना? बाकी सब होता है इंडिया में। घोटाला होता है, बलात्कार होता है, रिश्वतखोरी चलती है, टैक्स लगाया जाता है, सब कुछ इंडिया में होता है। गरीब को परेशान किया जाता है, ठीक है। गरीब की योजनाएं जो गरीबों के लिए आती हैं ना, वो योजनाएं अमीरों के लिए होती हैं। इंडिया में सब कुछ होता है, सब कुछ पॉसिबल है। बस पेट्रोल, डीजल, गैस इंडिया में नहीं होती। इसके अलावा सब कुछ इंडिया में होता है। जितना घोटाला है वो सब इंडिया में होता है।